क्लास 10th मैथ्स की प्रश्न बैंक कर रहे हैं हम लोग 2021-22 में जो हमारे बोर्ड ने जारी करी है। और आज हम उसी में हमारा पार्ट नंबर 10 बनाएंगे, जो कि है हमारा लेसन नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते हैं। ये वीडियो हम दोनों मीडियम में बनाते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बच्चों, है ना। तो इसलिए दोनों क्लास मीडियम के बच्चे इसको बहुत अच्छे से देखें, समझ सकते हैं। पहले मैं आप इस लेसन से थोड़ा सा वाकिफ़ करा दूँ। वैसे आप लोग जानते ही होंगे, साल भर हो गया तो पढ़ते पढ़ते, बट फिर भी मैं थोड़े से बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, है ना। देखिए इस लेसन के अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हैं। वो तो आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये अंदर की जो जगह होती है सर्कल के अंदर, उसको एरिया कहते हैं। वो होता है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। ये सर्कल की जो ये लाइन होती है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। और अब आता है एक नई चीज़ जिसको कहते हैं आर्क। आर्क क्या होती है बच्चों, जैसे ये सरकमफेरेंस की लाइन है ना, अब यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट बना दो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों, आर्क। तो ये इतनी आर्क की लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। कैसे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस आर्क को सेंटर से मिलाओ तो कोई एंगल बन रहा है क्या। हाँ, तो आपने देखा क्या है, थीटा एंगल बन रहा है। तो बस ये एंगल हमको पता होना चाहिए। अगर मुझे आर्क की लेंथ निकालना है, थीटा एंगल पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। 360 क्यों, क्योंकि अगर पूरा सर्कल यहाँ से मान लो मैं यहाँ तक चलता हूँ तो भी ये एक आर्क ही है बच्चों। क्या है ये, एक आर्क ही है। राउंड शेप की चीज़ों को आर्क कहते हैं अपन लोग। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला हो गया किसका, लेंथ ऑफ आर्क का। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने आर्क के दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिलाया तो यहाँ से क्या बन गया, एक एरिया कट गया। ये देखो, ये एक एरिया बन गया ना इतना। इस एरिया को सेक्टर कहते हैं बच्चों। इस लाइन को, दोनों को, रेडियस को और इसको मिला के एक सेक्टर कहलाता है। इसको कहते हैं सेक्टर, या हिंदी में कहते हैं त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, या एरिया ऑफ सेक्टर जो है, उसका फॉर्मूला होता है अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो तो आर्क यानी चाप की लंबाई आ जाएगी। इसको कहते हैं चाप की लंबाई, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और अगर यहाँ पर एरिया लगा दो, दोनों यहाँ पर 2 पाई आर लगाओगे तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। ये दो चीज़ तो सेम ही है। और यहाँ पर एरिया लगा दोगे तो वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, इसको कहते हैं सेगमेंट बच्चों। क्या कहते हैं, सेगमेंट। उसको भी समझ लीजिए। ये कोई आपकी आर्क है ए बी, और अगर ए से बी को मैं मिला दूं डायरेक्टली ऐसे, तो ये कॉर्ड बन गई। ये क्या बन जाएगी, कॉर्ड। तो अगर देखो 2 एरिया हो गए यहाँ पर, एक तो ये ट्रायंगल बन गया और एक ये बन गया सेक्टर। अगर इस सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल घटा दूं मैं, तो ये जो जगह बचती है इसको कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो ये सेगमेंट का एरिया जब भी निकालने को आता है तो वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेरी इजी, बहुत अच्छा लेसन है। कितने मार्क्स कैरी कर रहा है वो भी देख लो। 1 मार्क्स के 2 MCQ आएंगे इसमें से। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, यानी टोटल मार्क्स अलॉटेड 4। टोटल मार्क्स इसमें से 4 है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। सही विकल्प है हमारे, मतलब MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 में से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हो तो इसकी परिमाप क्या होगी। इफ एरिया ऑफ सर्कल इज दिस देन व्हाट इज द पेरीमीटर, है ना। परिमाप भी बोल दिया तो समझना सरकमफेरेंस ही है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। परिमाप यानी यहाँ पर सर्कल के केस में परिमाप को सरकमफेरेंस कहते हैं, मतलब परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं ना। एरिया दिया है बच्चों। सबसे पहली बात, सर्कल में कुछ भी निकालना हो आपको चाहिए रेडियस आर। अगर आर नहीं दिए तो पहले आर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, आर। आर कहाँ से निकलेगा, एरिया के फॉर्मूले से। सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया है 154। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। तो पाई हमारा हो जाएगा 22/7। और आर का स्क्वायर, आर क्या है हमारी रेडियस।
आर स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा, ये अपॉन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 154 के, 22 कहाँ है डिवाइड में, 22 से इसको कटूंगा 7 बार, 7 7 जा 49, आर स्क्वायर बराबर हो गया 49, स्क्वायर इधर जाता है तो बन जाता है रूट, रूट से जो वैल्यू निकलती है बच्चों वो होती है 1 + 1 माइनस, मतलब आंसर है +-7, लेकिन मेरा आंसर यहाँ 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं लेंथ निकाल रहा हूँ और लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो आर की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब 7 आ गई तो आपको क्या निकालना है, परिमाप या पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। तो 2π की जगह 22/7, आर कितना है मेरा 7 निकाल लिया, 7 से 7 कटा, 22 2 जा 44, तो आंसर आना चाहिए 44 बच्चों, जो कि अपना आंसर नंबर सी है, तो करेक्ट है। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन लगा आसान आपको, कुछ खास नहीं है बच्चों। यदि एक वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर देन इट्स रेडियस विल बी, तो उसकी रेडियस क्या होगी बच्चों? तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, दोनों फॉर्मूले बराबर रख दो। एरिया होता है πr², सरकमफेरेंस या परिमाप यानी कि पेरीमीटर को कहते हैं 2πr, पाई दोनों तरफ है काट कर दो, यहाँ आर की 2 पावर है, यहाँ आर की 1 पावर है, तो ये आएगा अपॉन में, यहाँ पर 1 पावर से 1 पावर कट जाएगी तो बचेगा 1 आर, और इक्वल टू में क्या है 2, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2, 1 पावर से 1 पावर कट गई तो आर बचा, आर इज इक्वल टू आंसर 2 आ गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर यूनिट होगा क्वेश्चन में, 2 यूनिट, तो ये लिखा है 2 यूनिट यानी 2 मात्रक, इंग्लिश में उसको 2 यूनिट कहते हैं, हिंदी में मात्रक कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी मतलब जिसमें थीटा पी दे रखा हो और रेडियस आर हो, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया बच्चों, बहुत ही अच्छा दिया है। जनरली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, थीटा की जगह उन्होंने पी दे दिया, आर की जगह तो आर ही दिया है, तो फॉर्मूला होता है थीटा की जगह रखा मैंने पी अपॉन 360, पी डिग्री अपॉन 360 इंटू πr²। देखते हैं ये आंसर कहीं पर है क्या। अब भैया ये आंसर तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखो पहली बात तो जहाँ पर πr² है वही सही आंसर होगा, यहाँ पर 2πr है हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 2πr हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ πr² तो है, पी भी है, लेकिन अपॉन में वहाँ 180 लिखा है, मतलब ये आंसर भी गलत है, तो सही आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर 360 नहीं दिख रहा है, तो आंसर सही कैसे होगा ये? तो सही ऐसे होगा बच्चों, इन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करा है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर मैं इसमें ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करूँ नीचे भी करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, उसका एक नया रूप बन जाएगा, पी डिग्री इंटू 2πr², और अपॉन में इन दोनों का गुणा करोगे 720 आ जाएगा, तो आंसर वही है डी। लेकिन उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज किया, बच्चा देखेगा अरे अपॉन में 360 है वो इसको टिक कर देगा, ये नहीं देखेगा यहाँ पर ये क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, 2πr है इसलिए आंसर तो इन दो में से एक आता, क्योंकि यहाँ पर πr², यहाँ पर भी आए πr², तो बहुत कंफ्यूज इन्होंने कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4π वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 4π स्क्वायर सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस विल बी, तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो एरिया को 4π कर दिया, देख लेते हैं क्या होता है। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है πr²। उन्होंने एरिया बोला है कितना, 4π, तो एरिया के इक्वल में 4π लिखा, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, √4, √4 का आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई, रेडियस। कोई दिक्कत इसमें? रेडियस या त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर तो सत्य असत्य है बच्चों। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr सही होता है। वेयर आर इज रेडियस, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है, ये भी सही है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, बिल्कुल सही है, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है, करेक्ट है।
बिल्कुल सही है बच्चों, दोनों फॉर्मूले। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों, अभी मैंने सिखाया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला लिखा है ना। तो जहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है, थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है, मतलब जो एंगल सेंटर पर बनाते हैं वो, तो तीनों ही फॉर्मूले बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, दिखा देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सही है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये भी सही है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ट्रू 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 है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही दे दिया बच्चों। वृत्त के त्रिज्या खंड, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर लिखा था, बताओ आर क्या है। तो आर इज इक्वल टू रेडियस, पाई थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू रेडियस, है ना। ये चीज़ें बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके फुल मार्क्स आ रहे होते हैं ना, तो कुछ टीचर इसमें से मार्क्स काट लेते हैं। खैर 1 मार्क में तो नहीं काटेंगे, बट कभी ऐसा रहता है ना बड़े बड़े क्वेश्चन में। क्लियर है। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन 5 देखते हैं बच्चों। एक वृत्ताकार खेत है, उस पर 24 प्रति मीटर की दर बाड़ लगाने का जो खर्च आ रहा है बच्चों, बाड़ मतलब होती है फेंसिंग करना, 5280 है। इस खेत की रुपये 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है ना। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ के दिखाएं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280। मतलब जो फेंसिंग है उसको लगाने का खर्च जो है वो 24 प्रति मीटर के हिसाब से 5280 रुपीज़ है। द फील्ड इज टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर। फील्ड को प्लो करना है ना, खुदाई करना है, प्लो करना है, तो उसका खर्चा है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, तो हमको वही खर्चा निकालना है, कितना खर्चा लगेगा। तो क्लास बात हो रही है सर्कुलर खेत की, वृत्ताकार खेत है, सर्कुलर फील्ड है, तो सबसे पहले उसकी रेडियस तो फाइंड करें। रेडियस हमको पता ही नहीं है। चलिए ये क्या है, ये दिया है हमको रेट पर मीटर किस चीज़ का, फेंसिंग करने का, और ये दिया है टोटल अमाउंट जो उसमें लग रहा है। तो गिवन वैल्यू लिख लो इसमें, गिवन यह दिया है, इंग्लिश में गिवन होता है, हिंदी में कहते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, ₹5280। इसको हिंदी में क्या लिखोगे, बाड़ लगाने का कुल खर्च, बाड़ लगाने का कुल खर्च है आपका ₹5280। और कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस, 1 मीटर फेंस, 1 मीटर फेंसिंग कितने की हो रही है, ₹24। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। हिंदी में क्या लिखेंगे, 1 मीटर बाड़ की कीमत ₹24। आगे देखें। तो अब
सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल फेंसिंग है कितनी जगह पर, सर्कल की जो टोटल फेंसिंग है वो कितनी है। ऐसे जो पूरा सर्कल है इस पूरे पर बाड़ लगाने की कॉस्ट पता चल गई, एक छोटी सी डिस्टेंस पता चल गई कि 1 मीटर में बाड़ लगाने पर इतना खर्चा लग रहा है। तो टोटल जगह ये कितनी है, ये लेंथ कितनी है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस है कितनी, ये निकालना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू n इंटू n मत बोलो, ये कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर इंटू सरकमफेरेंस। तो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5280, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 24, और सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की 2 इंटू पाई इंटू आर होती है बच्चों, वो रख लो यहाँ पर। तो यहाँ पे उस सर्कल की हमको रेडियस पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, रेडियस। हमको एक्चुअल में करना यही है कि हमको इस फील्ड की रेडियस पता लगाना है। हमने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर। बच्चों इसी चीज़ को हिंदी में क्या लिखोगे, बाड़ लगाने का कुल खर्च बराबर 1 मीटर बाड़ की कीमत गुणित परिधि, 1 मीटर बाड़ की कीमत गुणित परिधि, ये आप लिख लीजिए। 5280 ये अपॉन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको आर निकालना है। यहाँ पाई है, पाई की वैल्यू रख दो पहले 22/7 इंटू आर, सॉरी बच्चों 24 था, मैंने गलती से 22 लिख दिया। 24 से अगर उसको कट करूँ बच्चों तो ये कट होता है 24 से 2201, ये 2 से कट होता है 1101। अब इधर क्या बचा 110। अब हमको ये भी हटाना है यहाँ से क्योंकि आर निकालना ना, तो 110 अपॉन का 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये अपॉन से जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो आर की वैल्यू देखते क्या आती है, 22 से 1 टाइम, 22 से 5 टाइम, 7 5 35, तो आर हो गया 35 मीटर। बच्चों एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया भी नहीं करना है, हमको ये पता लगाना है कि ये जो सर्कल की फील्ड है इस पर खुदाई करना है आपको, तो टोटल कितना खर्च होगा। तो टोटल खर्च निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, तो जुताई करने का खर्च, ऐसा लिखो, जुताई करने का कुल खर्च जो है वो बनेगा आपका दर गुणित खेत का क्षेत्रफल, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग मतलब खुदाई करने का, खेत को खुदाई करने का टोटल खर्च क्या हो जाएगा, उसका रेट क्या है इनटू एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा बच्चों। रेट उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या रेट से हमको प्लोइंग करना, खुदाई करना है 0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो रेट की जगह आ जाएगा 0.50। एरिया ऑफ फील्ड कितना दे रखा बच्चों, खेत है सर्कुलर मतलब कि वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 0.50, पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया है 35, तो 35 इंटू 35, 7 से काटो इसको 5 बार, गुणा भाग कर लो, आ जाएगा आंसर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 11।
ठीक है, ये 2.2 नहीं है 22 है, गलती से लगा दिया पॉइंट में है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 175। क्लियर है, मल्टीप्लाई करें, $1925, तो ₹1925 1925 जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग है, मतलब जुताई का कुल खर्च। अब आप नीचे आंसर लिखना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इज दिस, जुताई करने का खर्च इतने रुपए है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 5 हो गया, 6 की तरफ चलिए, क्या दिया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सरकमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। हमको ऐसा सर्कल, हमको उस सर्कल की रेडियस बताना है जिनकी रेडियस, जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में लिख लो आप, R1 को 19 सेंटीमीटर मान लो, R2 को 9 सेंटीमीटर मान लो, और जिसकी निकालना है उसको मानो कि माना उस वृत्त की जो त्रिज्या है R है। लेट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, मतलब जो सर्कल की रेडियस आपसे पूछी है बी आर, माना कि वो रेडियस क्या है आपकी आर है। क्लियर है, लेट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज बी आर। उनने ये बोला है कि ये सर्कल है, इसकी एक सरकमफेरेंस होगी, क्या होगी बच्चों, 2πr1 होगी। फॉर्मूला यही होता है, इसकी सरकमफेरेंस होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल 2πr2। इन दोनों की सरकमफेरेंस जोड़ दो तो वो बराबर है एक दूसरे सर्कल के जिसकी रेडियस r है, तो उसका ही फॉर्मूला लगा दो 2πr। यही तो बोला, इन दोनों की सरकमफेरेंस को जोड़ के तीसरे की बन जाती है। कर दिया हमने, इन दोनों में 2π कॉमन लो तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2। यहाँ से 2π जाएगा तो R1 बचेगा, यहाँ से 2π जाएगा तो R2 बचेगा, और इधर है 2πr। 2π से 2π कैंसिल, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओहो, वैल्यू नहीं रखी। R1 दिया 19, ये दिया 9, बाहर लगा दो यूनिट। 19 और 9 तो कितना हो गया बच्चों, 28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया रेडियस का। कोई दिक्कत आपको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, पर 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एरियाज दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सो क्लास, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल है जिनकी रेडियस है वही 8 और 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। मतलब इन दोनों के एरिया को मिला दे तो एक नया सर्कल बनता है, उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी तो देख लेते हैं। सिंपल सी बात है। 7th क्वेश्चन भी फिर ऐसा है, R1 को 8 सेंटीमीटर मान लो, R2 को 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, और जो नया सर्कल है उसकी मान लो, माना उस वृत्त की त्रिज्या R है, माना उस वृत्त की त्रिज्या R है।
तो लेट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, मतलब जो नया सर्कल बनाना है उसकी रेडियस को हमने r मान लिया। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ये वाला जो रेडियस है इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर। का फॉर्मूला यही होता है। एक और सर्कल है जिसकी रेडियस ये है तो उसका एरिया होगा पाई r2 स्क्वायर। इन दोनों के एरिया को जोड़ दो तो उससे क्या बनता है, एक नया सर्कल बनता है जिसका रेडियस r है, तो उसका एरिया क्या होगा भाई, पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर पाई, दोनों तरफ पाई है, दोनों पाई कॉमन लो, यहाँ से r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से r2 का स्क्वायर, पाई से पाई काट दो तो r2 स्क्वायर बराबर, अब r1 की वैल्यू रख दो, कितनी है 8 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100 स्क्वायर, इधर आता है तो रूट, तो r की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है। क्लियर क्लास? तो ये था हमारा आज का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर ऑफ अ व्हील, मतलब गाड़ी के पहिए का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। द व्हील ऑफ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। यदि कार इस स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस स्पीड से चलते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। जूम आउट। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम कुछ डिस्कशन ये कर लेते हैं कि वैल्यूज़ का बहुत, यूनिट का बहुत खेल रहता है इन क्वेश्चन। अब आप देखो ध्यान से, आपको डायमीटर जो दे रखा है ना वो 80 सेंटीमीटर दिया है, लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू डायमीटर ऑफ व्हील 80 सेंटीमीटर, सो रेडियस 80/2, तो 40 सेंटीमीटर आ गई आपकी रेडियस। यहीं पर लिख लो स्पीड, हिंदी में कहते हैं चाल, 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर। आप यहाँ से आंसर देख रहे हो सेंटीमीटर में है, ये जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा बच्चों, दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि वो 10 मिनट में कितना दूर जाएगा, है ना। तो 10 मिनट में कितना दूर जाता है बच्चों, तो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, बराबर दूरी बटे समय। चाल तुमको दे रखी है 66, डिस्टेंस पता ही, यही तो पता लगाना कितनी दूर चलेगा। डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लो। समय दिया 10 मिनट। अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, 10 लिख देते, नहीं लिखना है भाई, 10 मिनट दिया है ना, लेकिन स्पीड तो आपकी घंटे में दी है ना, पर आवर में, तो 10 मिनट को पहले आवर में चेंज करो। 10 मिनट को आवर में कैसे चेंज करते हैं बच्चों, अगर 10 मिनट को, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं 60, तो 10 को अगर 60 से डिवाइड करूँ तब वो चेंज होगा आवर में। किस में चेंज होगा, आवर में। तो स्पीड को 10/60 किया तो वो किस में चेंज हो गया, आवर में। देखो ये वैल्यू यहाँ पर अपॉन में है,
अगर इसको वैल्यू को अपॉन से ऐसा कैसा यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 66 इंटू 10/6। एक जीरो से जीरो कटा, 6 से कटा ये 11 बार, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस निकली है ना वो निकली है 11 किलोमीटर। कितनी दूर चला वो टोटल? 11 किलोमीटर चल गया 10 मिनट में। चलिए अब आप ये डिस्टेंस निकाल के बेफिक्र हो गए। अब क्वेश्चन की तरफ चलो कि कहना क्या चाह रहा है भाई। ये एक आपका व्हील है, जब ये चलता है ना तो क्या होता है, जब ये चलता है तो राउंड ऐसे शेप करता है, तो ये एक राउंड में कितना दूर चल जाता है? ये जब एक चक्कर लगाता है तो इसकी सरकमफेरेंस जितनी जगह वो आगे चल जाता है। मतलब मान लो एक पहिया अगर यहाँ पर है, वो एक राउंड लगाएगा तो इसकी सरकमफेरेंस जितनी है उतनी दूर वो आगे यहाँ पहुँच जाएगा। फिर एक और चक्कर लगाएगा, एक जितनी इसकी सरकमफेरेंस है उतना दूर पहुँच जाएगा। मतलब ये जब चलता है तो किसके बराबर चलता है? अपने सरकमफेरेंस के। यानी अपने को पता लग जाए कि एक चक्कर में कितना चलता है, तो हम पता लगा लेंगे कि टोटल कितने चक्कर लगे। तो सिंपल सा यहाँ पर एक फॉर्मूला बना देता हूँ मैं। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस जो आप चलते हो ना वो होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि आपका पहिया कितने बार घूमा, इनटू पहिया एक बार घूमता है तो कितनी दूर जाता है, मतलब डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन राउंड या वन रिवॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, मतलब वो एक बार घूमेगा तो कितनी दूर चलेगा। अगर ये पता चल जाए तो उसमें अपन गुणा कर लेंगे कितने बार चला। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, है ना। वो सिंपल सी बात है बच्चों, आप खुद भी समझ सकते हो इस चीज़ को कि अगर एक बार घूमेगा तो मान लो इसकी सरकमफेरेंस है 2 मीटर, तो एक बार में वो 2 मीटर आगे चल जाएगा। फिर एक और बार घूमेगा तो फिर 2 मीटर आगे, फिर एक और बार घूमेगा तो 2 मीटर। तो ऐसे कैसे करते करते कितने चक्कर लगेंगे उसको निकालने के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला बना लिया। टोटल डिस्टेंस कवर बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर लगाएगा, इनटू डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी निकालने के लिए चक्करों की संख्या कि कितने चक्कर लगाएंगे, चक्करों की संख्या यानी कि वही जो n है, इनटू एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में कितना चलता बच्चों? जितनी उसकी सरकमफेरेंस होती है। वैल्यू रख लो यहाँ पर 11। किलोमीटर को मैं चेंज करूँगा किस में? सेंटीमीटर में। बच्चों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी रेडियस अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमको इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। 11 किलोमीटर, किलोमीटर में जब 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर बनता है, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेंटीमीटर बनता है। अब इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर में। चक्करों की संख्या को n मान लो कि कितने चक्कर लगा रहा है, n चक्कर, इनटू 2 पाई r। एक चक्कर में कितनी दूरी चली? सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r। बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। n 2 पाई r मतलब 2 इंटू 22/7। r कितना दिया है? 40। n निकालना है, सब कुछ यहाँ से इधर करो। 11,000 100 अपॉन का 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 22 40 नीचे आएंगे, कैंसिलिंग करो, एक 0 से 0 कट कर दो, 11 से कट करो 2 बार,
2 से कट करो 5 बार, इस 2 से कट करो 500 बार, 4 से डायरेक्ट कट करूँगा तो 125 आएगा बच्चों। क्या बचा 125, 5 और 7। 125 का 5 बार करो तो आता है 625, उसका 7 से कर लो। फोर 375। तो टोटल कितने चक्कर लगेंगे बच्चों? कुल चक्करों की संख्या 4375। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 4375। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो पेज 10 करना पड़ेगा बच्चों। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया है, आपको करना क्या है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। 10वां क्वेश्चन भी ये सही है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बच्चों दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 9th करवाऊंगा, 10th आप कर लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फाइंड यानी निकालो, क्या निकालो? एरिया ऑफ सेक्टर। किस सर्कल का जिसकी रेडियस 4 है और थीटा 30 डिग्री है, और हमको करना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का भी निकालना है। अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के साथ समझा दूं। ये आपका सर्कल, ये आपका एक सेक्टर, ये सेक्टर होता है छोटा वाला, और ये जो होता है ये होता है बड़ा वाला। छोटा वाला आपको निकालने का फॉर्मूला दे ही रखा है, θ/360 πr²। बड़े में भी ये फॉर्मूला लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये एंगल पता है तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो 360 में से माइनस करके। लेकिन दूसरा तरीका भी है, सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर दोगे, ये इतना एरिया सेक्टर का, पूरे सर्कल में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला बचा हुआ एरिया आ जाएगा। हो चलिए क्वेश्चन करें स्टार्ट। तो क्या दिया है? क्वेश्चन 9th, आर दिया 4 सेंटीमीटर और थीटा दिया 30 डिग्री। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हिंदी में कह दिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला लिख दो, θ/360 × πr²। थीटा कितना है? 30 डिग्री अपॉन में 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर 3.14 रख लेते हैं, क्योंकि 7 किसी से कटेगा नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। इससे अच्छा अपन लोग इसको पाई को 22/7 की जगह 3.14 रखते हैं। आर कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। कट करो, 3 से कटेगा ये 12 बार। क्या आया? ऊपर है 3.14, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 अपॉन में क्या है? 12। 4 से कट कर दो, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, और ऊपर बचा 3.14 × 4 अपॉन में 3। 3.14 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, 0 0। अब 5 को नीचे लाओगे तो पॉइंट लगाए तो 3 1 जा 3, 2 नीचे माइनस किया तो 6, 3 8 जा 24, माइनस किया तो बचा 2, पॉइंट लगाए 0 लगाएंगे, 3 6 18। 4.186 आया। जब तीसरे नंबर पर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको हटाकर 1 कम कर देते हैं तो आंसर आ गया आपका, मतलब बढ़ा देते हैं, सॉरी, इसको हटाकर इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। अगर ये वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो 4.19 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई। ये किसकी है? एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? छोटा वाला बच्चों। अब हमको बड़े सेक्टर की निकालना हो तो
बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्षेत्र के आगे डॉट लगा दिया, क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जो आपने अभी निकाला वो छोटा त्रिज्या खंड होता है, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। इसके लिए क्या करते हैं, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो, माइनर सेक्टर लिख लेना आप लोग यहाँ पर। ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3.14, आर कितना दिया है 4 का स्क्वायर, माइनस ये तो निकाल ही लिया 4.19, 4 4 या 16, 3.14 में 16 का मल्टीप्लाई करो आप, $50.24 माइनस 4.19 माइनस करेंगे बच्चों तो 46.05 सेंटीमीटर, सॉरी क्यूब हो गया है गलती से, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। 10th क्वेश्चन और भी आसान है, उसमें तो आपको मेजर वाला निकालना ही नहीं है, सिर्फ छोटा वाला निकालना है। 11th क्वेश्चन देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो ये हमको करना क्या है, क्वाड्रेंट निकालना है। क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, सर्कल के अगर 4 टुकड़े कर दें, मतलब 2 डायमीटर एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल पर आ जाए तो क्वाड्रेंट होता है। 4 इक्वल टुकड़े मतलब एंगल हमेशा कितना होता है 90। ये एक क्वाड्रेंट नहीं है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल का क्या बन गया है, क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट में क्या होता है, रेडियस तो जो दी वो ठीक है, थीटा हमेशा 90 होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर क्वाड्रेंट थीटा मस्ट 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सी दे रखी है, कितना है सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस पता है क्या, नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि त्रिज्या r है, लेट द रेडियस भी r, क्योंकि आपको रेडियस पता नहीं, जब तक रेडियस नहीं पता कुछ नहीं होगा बच्चों, वो निकालना बहुत जरूरी है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो, सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r, सी कितना दे रखा है 22, सी की जगह रख दिया 22, 22/7 और ये हो गया आपका r। r निकालना है, इन दोनों को वहाँ ले जाओ, 22/7 मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई से डिवाइड। ये 22 कट गया, क्या बचा 7/2, तो r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r²/4। आपने कितने टुकड़े करे, 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो अगर उनमें से एक टुकड़े का आंसर निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो। टोटल एरिया जो है उसको 4 से डिवाइड कर दो, टोटल एरिया है पाई r², उसको 4 से
डिवाइड कर दो। तो चतुर्थांश मतलब जिसके 4 टुकड़े हो, चतुर्थ अंश, सिंपल सी बात है, हिंदी में कहते हैं चतुर्थ अंश। तो बस वैल्यू रखो पाई 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 अपॉन में 4 है ऑलरेडी, तो एक 4 और यहाँ पर लगा दो, कट जाएगा 2 से 11 बार। अब कैंसिलिंग तो हो रहा नहीं बच्चों, तो ऊपर का आंसर 11 7 जा 77, नीचे 2 4 जा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू है, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट की वैल्यू है। चाहो तो पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्या होगा पॉइंट में आंसर, 8 9 जा 72, 5 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 6 जा 48, माइनस किया 2 पॉइंट लगाया तो 0, 8 2 जा 16, बचा 4 पॉइंट लगाया तो 0, 8 5 जा 40, तो आंसर आया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका चतुर्थांश का एरिया। क्लियर क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की ज्ञात कीजिए कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। क्वेश्चन को विजुअली समझो। ज़्यादातर घड़ियाँ सर्कल के फॉर्म में होती है, जो हमारा मिनट हैंड होता है वो सबसे बड़ा भी होता है। ये 14 सेंटीमीटर का मिनट हैंड है, मैं इसको थोड़ा यूँ कर लूँ। ये टोटल मिनट हैंड 1 घंटे में कितनी बार घूम जाता है, एक पूरा चक्का लगाता है ना, 1 घंटे में वो कितना एंगल घूमेगा बच्चों, 360। 1 घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री घूम कर वही आ जाता है फिर से। तो 5 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा वो कैसे पता लगेगा भाई। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आर कितना हो जाएगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई, 14। थीटा क्या होगा, 360/60 × 5। 1 घंटे में कितना घूमता है, 360। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 360 को 60 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर उसमें कर दिया 5 का मल्टीप्लाई, जिससे 5 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा ये पता लग जाएगा बच्चों। इसको देखो, 360 को 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना एंगल पता चलेगा 1 मिनट का, कि 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगा। उसे 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि 5 मिनट में कितना घूमा है। 0 0 कट हुआ, 6 6 जा 6 5 जा 30। थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल में घूम जाएगा। अब रेडियस इतनी है, ये इतना एरिया निकालना है, 5 मिनट में कितना एरिया घूमेगी, तो वही एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या बन रहा है बच्चे, सेक्टर ही तो बन रहा है, बनाना एक सेक्टर 5 मिनट के लिए। तो इसको निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर हिंदी में कहते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, सब लोग साथ ही लगा देना, θ/360 × πr²। 30 डिग्री अपॉन 360, पाई होता है 22/7, आर दिया है 14 सेंटीमीटर इंटू 14। 0 से 0 1 12 बार, 7 से 2 जा 2 से 6, 2 से 7, 2 से 3। ऊपर बचा 22 और 7, नीचे बचा 3। 22 और 7 का करेंगे
मल्टीप्लाई तो ऊपर आ जाएगा 154, नीचे बचा है 3, तो 150/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब कि वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगी, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगी। आंसर हमेशा लिखना बच्चों। एरिया स्वेप्ट कितना एरिया होगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, मिनट, क्या लिखा है हिंदी में, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। क्लियर है क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों यही समझा दूँ, यहाँ पर मुझे जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और ABCD एक स्क्वायर है ना, एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है। ये 14 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, हमको शेडेड रीजन निकालना है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बहुत इजी है। शेडेड रीजन मतलब क्या हो रहा है, ब्लैक ब्लैक रीजन, यानी सर्कल में से हमको, सॉरी, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये जो चारों सर्कल दिख रहे हैं, अगर ये माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन आ जाएगा। ये जो ब्लैक कलर का रीजन है इसको शेडेड रीजन कह रहे हैं। ये शेडेड रीजन कब आएगा, जब इस स्क्वायर में से चारों सर्कल के एरिया माइनस कर दिए जाए। जब चारों सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सिंपल सी बात है, गिवन वैल्यूज लिख लो उसमें। क्वेश्चन 13 में गिवन वैल्यूज क्या है, वर्ग की भुजा यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर पता चल गया, इससे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया निकालने के लिए चाहिए सर्कल की रेडियस। तो जरा ध्यान से देखो, ये एक डी और ये एक डी, मतलब 2D मिलकर, दो डायमीटर मिलकर किसके बराबर हो रहे हैं, सर्कल स्क्वायर की रेडियस के। ये दो चीजें कितनी हो रही है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, सब 14 14 है। इसका मतलब ये जो दो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर और ये डायमीटर मिलके क्या बनेंगे, लॉन्ग साइड। तो हम यहां पर निकालेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डायमीटर। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग की भुजा बराबर 2 गुणित व्यास। वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर और 2 गुणित व्यास को लिख सकते हैं 2 गुणित त्रिज्या। इंग्लिश वाले इसको रेडियस लिख लेना बच्चों, इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो 2 2 जा 4, तो 14/4 इज इक्वल टू r। त्रिज्या मतलब रेडियस यानी कि r। 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई का गया डिवाइड में, 2 से कट हुआ 7 बार, 2 से कट हुआ 2 बार। तो जो सर्कल बन रहे हैं ना, सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल हो गई 7/2 सेंटीमीटर। आपको निकालना शेडेड रीजन, तो फॉर्मूला बनाओ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चारों सर्कल एक बराबर है। तो 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी एक सर्कल का एरिया, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ
सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर कितना हो गया? 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कटा, 2 2 जा 4, मतलब ये 2 से काटूंगा तो 2 बार जाएगा, फिर इस 2 से काटूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। 14 का 14 बार करेंगे 196 माइनस 22 का इससे करेंगे तो 154। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी। तो शेडेड रीजन का एरिया आ गया बच्चों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो यहाँ लिख लेना आंसर करके, आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों हिंदी में लिखना भूल गया गलती से, सॉरी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, बस इतना सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर भी बच्चों शेडेड रीजन फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी वही लिखा है। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पर PQ24 है, ये PQ24 है, PR 7 है, P से लेके R तक 7 है। O वृत्त का केंद्र है, मतलब O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो QR क्या हो जाएगा? QR इज डायमीटर। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमको सिर्फ ये निकालना है, बहुत आसान सा काम है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को समझिए। ये एक क्या हो गया? सेमी सर्कल। ये आधा हिस्सा इधर का सेमी सर्कल, आधा हिस्सा इधर का सेमी सर्कल। हम आधे सर्कल में से अगर ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दें तो ये एरिया निकल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ये हाफ सर्कल हो गया हमारा, इधर का ये हाफ सर्कल, इसमें से अगर ये ट्रायंगल का एरिया इतना माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। मतलब कुल मिला के मुझे करना क्या है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए? बेस इंटू हाइट। ठीक है। और इसके एरिया के लिए क्या चाहिए? रेडियस। इसकी रेडियस तो पता नहीं है, ये पता है क्या? नहीं पता है। तो उसको निकालने का तरीका देखो। तो बच्चों मैं अब आपको समझाऊं, डायग्राम से समझाता हूं। ये जो डायमीटर है, याद रखना, ये डायमीटर है, ये डायमीटर का एक हिस्सा, ये डायमीटर का दूसरा हिस्सा। अगर इन दोनों हिस्से को कहीं पर मिलाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। मतलब ये जो एंगल है ना, इट इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका बेस आपको पता है, जिसका परपेंडिकुलर पता है, तो आप ये हाइपोटेनियस निकाल लोगे। हाइपोटेनियस मतलब यहाँ का डायमीटर। तो ये हाइपोटेनियस हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सारा काम हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप मैं क्या करने वाला हूँ। PQ PR दोनों लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू में लिख लो आप। 14 में गिवन है PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, RQ। अब यहां देखो, बिकॉज RQ इज डायमीटर, बिकॉज RQ इज डायमीटर। इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, इसी का अगले बताओ। RQ वृत्त का व्यास है। अगर RQ वृत्त का व्यास है तो जो एंगल बन रहा है बच्चों, कौन सा? RPQ एंगल, तब देयरफॉर RPQ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने जो आपको बना के दिखाया अभी अभी क्वेश्चन में, वो 90 डिग्री है। अगर वो 90 डिग्री है तब समकोण त्रिभुज RPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। सिंपल सी बात है, क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तब संपूर्ण त्रिभुज RPQ में पाइथागोरस थ्योरम से क्या थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस के RQ हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। खैर इनमें परपेंडिकुलर बेस का कोई इतना इशू
नहीं होता है। इसको इंग्लिश में लिख लो। सो इन ट्रायंगल RPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनियस RQ का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। RQ का स्क्वायर पता नहीं है, PQ कितना दिया है 24 स्क्वायर, PR 7 स्क्वायर, तो RQ स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49, दोनों को जोड़ दूं तो 625, स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा अंडर रूट। तो RQ की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ये हमारे RQ की वैल्यू है। क्लियर क्लास। RQ हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, RQ मतलब डायमीटर। सो रेडियस R इज इक्वल टू 25/2। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों 25/2 हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक तो नहीं होना चाहिए। इजी सा काम हो गया। आगे हम क्या करें, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का मतलब आधे वृत्त का एरिया माइनस उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो। ये एक आपका क्या है आधा सर्कल, आधे सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दो तो ये आ जाएगा डार्क हिस्सा। ठीक है, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम दो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नाम क्या दोगे, अर्ध वृत्त। कौन सा अर्ध वृत्त है ये, RQP, ऐसा RQO या RPQ कह दो, ऐसा कह दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। R से P, P से Q तक अर्धवृत्त RPQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल RPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई R स्क्वायर माइनस इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों 1/2 पाई की वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू है ना R की वो क्या आ रही है 25/2 आ रही है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू भी पॉइंट में ले रहा हूँ तो 3.14 ले लिया मैंने। R का स्क्वायर 25/2 इंटू 25/2। अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर सीधी बात है, जहाँ 90 डिग्री है ना तो ये बेस और ये हाइट, या फिर इसको बेस मानो तो ये हाइट, यानी 1/2 बेस इसको मान लो 7, हाइट हो जाएगी 24, तो माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 24। कैंसलिंग करें, एक काम करो सबका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा है, 3.14 में पहले 25 का किया, यहाँ करवा देता हूँ बच्चों। 25 4 100 का 0, कैरी ओवर 10, 25 10 35, 25 3 75, 378 पॉइंट लगेगा। यहाँ पर लास्ट के 0 को हटा दो
फिर एक बार और 25 का करेंगे, तो 25 5 ज़ा 125 कैरी ओवर 12, 25 8 ज़ा 200, 212, 21, 175, 21, 196, 1962.5। इसको फिर 8 से डिवाइड अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 है, 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 8 2 जा 16, माइनस किया 3, नीचे लाए 6, 8 4 जा 32, 4 नीचे लाए 2, 8 5 जा 40, नीचे लाए 5 को, 8 3 जा 24, तो 245.3 समथिंग आएगा इसका आंसर। 315 3125 ऐसे। यहाँ का एरिया क्या आएगा, 12 वन जा 84, 84 माइनस कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आएगा कुछ ऐसे 45, 245 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या होगा 161.3125। क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका शेडेड रीजन का एरिया बच्चों। क्लियर है। 15th और 16th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। हम देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, कुल मिला के आपको ये शेडेड रीजन निकालना दिया। क्या है, यहाँ पर दो सर्कल बने हैं, दोनों कैसे हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रिक है। सकेंद्री मतलब दोनों का सेंटर सेम है, उनकी रेडियस 7 और 14 है। छोटे वाले की रेडियस 7 है, बड़े वाले की 14 है। और ये एंगल AOC 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का एंगल है बच्चों, 40 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां पर दो सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर बड़े वाले का और एक सेक्टर छोटे वाले का। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पर पूरे सर्कल की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात सेक्टर की हो रही है। देखो ये आपका बड़ा सेक्टर, इसमें से इस छोटे सेक्टर को मैं माइनस कर दूँ तो एक काला काला रीजन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ले लेते हैं इसको, कर लेते हैं। गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन 15वां क्वेश्चन है। गिवन यह दिया है क्वेश्चन 15, गिवन यह दिया है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R1 मान लो, छोटे वृत्त की त्रिज्या उसको R1 मान लो। तो ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हिंदी वाले हिंदी लिखा करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश। और सेम तरीके से रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल को R2 मान लो, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। वो हमको 14 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों। मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ सिर्फ क्या बन रहे हैं, और थीटा हमको 40 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 40 डिग्री। थीटा कितना दिया है, 40 डिग्री। अगर बड़े वाले के सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दोगे तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो
माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का एरिया होता है पाई आर थीटा अपॉन 360, पाई उसका होगा R2 स्क्वायर बड़े वाले का माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R1 का स्क्वायर होगा बच्चों। क्लियर है, इजी सा है। थीटा अपॉन 360 दोनों में है, पाई भी दोनों में है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ऊपर देखो 40 360 पाई की वैल्यू रखी 22/7। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या काम करो डायरेक्टली कर लो, फॉर्मूला लगाओ तो जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में R1 प्लस R2 यानी ए प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में R2 माइनस R1 ए माइनस बी। 0 से 0 कटा, 4 से ये 9 बार, ऊपर 22 नीचे 9 इंटू 7। अब वैल्यू रखो 14 प्लस 7, एक जगह प्लस करूंगा तो 14 प्लस 7 21 हो जाएगा, एक जगह 14 में 7 माइनस करूंगा तो 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट कर लो, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, ऊपर बचा 22 इंटू 7 अपॉन में 3। 22 इंटू 7 करो और अपॉन में 3 आए तो ये होता है 154/3। कितना हो जाएगा बच्चों? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना निकल जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहां पर भी क्या हो रहा है, ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, और APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, मतलब क्या है हमारे सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, सर्कल के एरिया में से दो सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, एरिया हमारा आ जाएगा। शॉर्टली और फास्टली मैं आपको जल्दी से इसको समझा देता हूँ। तो क्लास क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फास्टली हम देख लेते हैं। हमको गिवन क्या है, हमको दिए साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, हिंदी में कहते हैं वृत्त वर्ग की भुजा। और जो वर्ग की भुजा है वो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर जो स्क्वायर की साइड है वो डायमीटर के बराबर है, देखो सर्कल के डायमीटर के बराबर इस कोने से इस कोने तक, तो वो इक्वल होगी डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल लिख लो यहाँ पर, सेमी सर्कल। बस ये दिया है 14 बराबर डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 1 जा 2 से 7 बार कटेगा, तो रेडियस हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला बच्चों, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। दो बच्चों यहाँ पर सेमी सर्कल है तो हम लिखेंगे -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये होता है साइड इंटू साइड, -2 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई r²/2। 2 से 2 कैंसर, साइड है हमारी 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू होती 22/7, आर दिया है 7 तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 का 14 बार 196, 22 का 7 बार 154, माइनस करोगे तो एरिया आ जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर क्लास? तो यहाँ पर ये वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको एक नया लेसन एक्सप्लेन करूँगा।